प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधन पहले हक मुसलमानों का। पहला हक मुसलमानों का क्यों? हक सबका बराबर होना चाहिए। भैया मैं मुसलमान हूँ, ऐसा मत बोलिए। हक ये देश सबका, सबका है, यह सबका ये देश है, सबका है। इसमें सबका बराबर है। प्लीज आप ये बात ना कीजिए कि मुसलमान, ठीक है ना? मैंने मुसलमान, ये देश में सबका है। किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष को प्रमुखता क्यों देना? सभी को बराबर देना। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। क्या नाम है आपका? नंदन कुमार नाम। नंदन कुमार जी। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी का अलावा और कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल चांस ही नहीं है मोदी जी। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी जी के अलावा किसी का चांस ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, जनाधार ही नहीं बन सकता। इस इतने बड़े देश में इंदिरा गांधी के बाद कोई व्यक्ति है जो पूरे देश से पकड़ रखता है, तो मोदी जी के अलावा कोई नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, ये भी बताइए, बिहार से आए हुए हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल देश में विकास चल रहा है, आने वाले समय में अगर मोदी जी सत्ता की बागडोर संभालते हैं तो और विकास होगा? क्योंकि विपक्ष कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हो रहा है। विकास की बात जो है सो है, विकास हो रहा है। जिस गति से कांग्रेस की सरकार में हो रही थी, उस गति से, उससे तेज गति से इसमें हो रही है। लेकिन हमने मोदी जी को जिस काम के लिए लाया तो वो काम हो रहा है। विकास तो होते रहेगा, रोजगार से काम मिलते अच्छे रहेगा। लगे? जिस राम मंदिर के लिए लाया था, राम मंदिर अब बन रहा है। 370 हट गया, 377 के लिए लाया था। ठीक है। और भी कई है। यह देश जो पहले राष्ट्र बन गया था, उसमें सभी राजनीतिक पार्टी को याद दिलाया कि इस देश में हिंदू भी रहते हैं। विकास तो होगा, होते रहता है, विकास होता ही रहेगा। लेकिन जो हम इस देश के बहुसंख्यक हैं, हमारा सब कुछ ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधन पहले हक मुसलमानों का। पहला हक मुसलमानों का क्यों? हक सबका बराबर होना चाहिए। भैया मैं मुसलमान हूँ, ऐसा मत बोलिए। हक ये देश सबका है, यह सबका ये देश है, सबका है। इसमें सबका बराबर है। प्लीज आप ये बात ना कीजिए कि मुसलमान, ठीक है ना? मैंने मुसलमान, ये देश में सबका है। किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष को प्रमुखता क्यों देना? सभी को बराबर देना। हम भी इस देश के हैं, ये भी इस देश के हैं, मेरे भाई भी इस देश के हैं। फिर आप कैसे भाई कहने लगे? आप अभी तो आप मुसलमान की बुराई में, इसलिए रुका था आपके पास। मैं इसलिए मैं कहा, अभी वहाँ भी इंटरव्यू दे के आया हूँ। इससे मैं पहले इसीलिए रुका सुनिए, था। मेरी बात एक सुनिए। इससे पहले जो सुनाइए। प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, उन्होंने क्या कहा था? इस देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों को होना चाहिए। अरे सबको बराबर होना चाहिए, पहला हक क्यों ऐसा होना नहीं है ना, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बात गलत कही थी। चाहिए? गलत कही, वही तो मैं यही ये तो देश सबका है। जी, तो कोई मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा ठीक है जी। देखिए, इनका कहना था कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला अधिकार मुसलमानों का है। इनका कहना है कि आप हिंदू मुसलमान मत करिए, और इन्होंने ये कहा कि मैंने ये नहीं किया। मनमोहन सिंह ने जो कहा वो मैं वाक्य को दोहरा रहा हूँ। और हमारे साथ ये भी मौजूद है, इनका कहना है कि ठीक है, अगर वो गलत बात थी तो हम भी गलत मान रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? जी राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं, क्योंकि शुरू से वो कांग्रेस रही है ना। मोदी जी ने कोई काम गलत नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी जी जो हैं युवा नेता हैं, अच्छे हैं। और शुरू से देखिए, शुरू से कांग्रेस रही है और अभी मोदी जी भी काम करके, अंतर समझ में आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल अंतर समझ में आ रहा है। कांग्रेस की इच्छा थी। जी हम तो, हमारा शुरू से कांग्रेस पे वोट जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने काम अच्छे किए हैं। कह रहे कांग्रेस ने काम अच्छा किया है। भारत जोड़ो यात्रा कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी? सरकार सभी इस देश के लिए काम करती है। राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था, किसी का नीति गलत हो सकती है लेकिन नियति कभी गलत नहीं हो सकती, नियत कभी गलत नहीं हो सकती। सभी सरकारों ने देश का बढ़ाने का काम किया, ऐसा नहीं है अब मोदी जी आगे चमत्कार कर दिया है। लेकिन मोदी जी को इसलिए, अब देखिए चीन क्यों अब घबरा रहा है कि सीमा के पास रोड बन रहा है। जो कांग्रेस अभी देश में 100 किलोमीटर से अधिक रोज सड़क बन रही है। विकास सभी सरकारों ने किया, ऐसा कोई नहीं देश का बुरा चाहता है, देश का भला सभी चाहते हैं। लेकिन उस भले को कौन कितनी गति से करता है यह मायने रखता है। अब मोदी जी, अब देखिए, इनसे कमेंट लेते हैं। भारत की सुरक्षा पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से बदल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैम मैं बस इतना कहूँगा कि जो भी है सब कुछ अच्छा हो रहा है। फिलहाल आपने आने वाले टाइम में पूछा, तो मैं उसके लिए सिर्फ राहुल गांधी जी को चाहता हूँ। अभी भी मैं बुराई नहीं करूँगा, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। देखिए, अच्छा हो रहा है तो फिर बदलाव क्यों चाह रहे हैं? देखिए राहुल गांधी जी आएंगे, वो इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो जी मौका तो मिलना चाहिए ना। लंबी यात्रा कर रहे कह रहे आएंगे। मौका तो और मिलना कांग्रेस और भाजपा में कितनी अंतर है? कामों में कितना अंतर हुआ है? इनके कहने का अर्थ देखिए, कहीं कोई सरकार 10-8 सालों से है, उसके आसपास एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है, यानी उस सरकार के लोग विरोध के बारे में बात करने लगते हैं। वो सब अपनी जगह पे है, इनका मन उब गया है मोदी जी को शायद देख के, इसलिए ये बोल रहे हैं। कांग्रेस ही रही है। लेकिन आप हमारी विदेश नीति को देखिए, यूक्रेन में जहाज फंसा, यूक्रेन में युद्ध हुआ, इतने सारे जहाज, जयशंकर जो हमारे हीरो माने जाते हैं उन्होंने लेके आए। उसके बाद अफगानिस्तान से, काबुल से इतने जाने ज़्यादा विमान को लेकर आया गया। तो फिर हम विदेश नीति आज अमेरिका मिलने के लिए कहता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में मोदी जी बीच में सुलह करा रहे हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है हमारे लिए?
इससे बेहतर और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ठीक है, आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, विदेश नीतियों को कहा, ये बताइए, आपसे कमेंट लूंगी, विदेश नीति के बारे में आपकी क्या राय है? मैम मेरी उसमें कोई राय नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हम यहाँ पे खुद कैमरा मैन हैं, हम यहाँ कैमरा चलाते हैं जी, हमारे यहाँ पे कैमरे चलते हैं। ये बताइए हमें यहाँ पे परेशान किया जा रहा है इस टाइम पे। हमारे देखिए कैमरों का काम नहीं चल रहा, हमें बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। और हमारे जो ये ठिये लगाते हैं बेचारे गरीब, इन लोगों को भगाया जाता है यहाँ से। तो ये केजरीवाल की भी कहीं ना कहीं दिल्ली है, केजरीवाल से कोई सवाल करना चाहेंगे? मैम केजरीवाल का तो मैं फ़ैन हूँ, वो जी। देखिए, ये केजरीवाल और कांग्रेस के फैन हैं, बस मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं, जब मैं सवाल कह रही हूँ तो कह रहे हैं कि भाजपा गलत नहीं है, लेकिन भाजपा नहीं आनी चाहिए। राहुल गांधी ने अच्छा किया, और हमारे जो भाई हैं बिहार से आए हुए, ये समझा रहे हैं कि भाजपा ने कितना अच्छा काम किया। फिलहाल ये बताइए, क्या लगता है, इनके कहने के हिसाब से कांग्रेस अच्छा काम कर रही थी, केजरीवाल की ये फैन है और मोदी जी को बस पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन केजरीवाल जी ने भी अच्छा काम किया है, महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में जगह किया है। लेकिन ये दिल्ली के लिए है। आप पंजाब में जाके बिजली फ्री कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? पंजाब पहले से कर्जा में है, उस पर 3 लाख करोड़ से अधिक कर्जा है। दिल्ली में बहुत पैसा है, दिल्ली में फ्री करने पे कोई हर्ज नहीं है, यहाँ के लोगों को सुविधा मिल रही है। लेकिन आप जाके पंजाब में फ्री करते हैं, आप कहते हैं हम यूपी में फ्री करेंगे, मैं इसका गलत हूँ। आप दिल्ली में फ्री किया, बहुत अच्छा है। दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के काफ़ी मन खुश हो गया कि हमारा देश भी यूरोपीय कंट्री की तरह लगता है देखने में, यही कहना चाहेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा बिहार पे भी बातचीत कर लेते हैं। बिहार की राजनीति, कहीं ना कहीं बिहार के युवा बड़े चर्चाओं में रहते हैं कि तेज तर्रार होते हैं। ये बताइए, नीतीश कुमार के बारे में भी क्या ख्याल है? क्या लगता है कुर्सी बचेगी? कुर्सी तो बचेगी, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं, भले भाजपा के साथ बने, आरजेडी के साथ बने, लेकिन भाजपा की पूर्णतः सरकार आना चाहेगी वहाँ पे यूपी में। जैसे यूपी में है, यूपी को हम समझते हैं यूपी बिहार दोनों भाई है। जिस तरह यूपी आगे बढ़ रहा है, हम चाहते हैं बिहार भी आगे बढ़े, कुछ हद तक आगे बढ़ा है। देखिए, मेरा प्रधानमंत्री है, भले वो कांग्रेस से हो या फिर भाजपा से हो, मुझे समर्थन करना है। मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भले वो कैसे है, हमारे मुख्यमंत्री, हम अपने मुख्यमंत्री के बारे में गलत क्यों कहें? हमारा मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हम गाली क्यों दें अपने प्रधानमंत्री को? हम विरोध करेंगे, मेरे नैतिक विरोध करूँगा, मैं सभ्य भाषा में विरोध करूँगा, मैं आंदोलन करूँगा, शांति तरीके से आंदोलन। अभी देखिए, अग्निवीर की बात हुई, ट्रेन जला दिया गया, ये किसकी संपत्ति है? ट्रेन जलेगा, इसमें 100 करोड़ रुपये, 1000 करोड़ रुपए खर्च आती, नुकसान हो गए, किसकी संपत्ति है? हमें से तो असुला गया है पैसा। हम दही लेते हैं, चीनी लेते हैं, दूध लेते हैं, सब कुछ हमसे पैसा लिया जाता है एक्स्ट्रा। अभी गाड़ी पर, रोड पर गाड़ी चल रही है, उससे सबसे टोल टैक्स लिया जाता है, फास्ट टैक्स से। ये पैसा हमारा ही तो पैसा है। आप विरोध करने में आप सरकारी संपत्ति को जलाएंगे, ये कहाँ तक सही? बिल्कुल सही बात है बिहार के युवा की, ये कि विरोध करने की वजह से आप ये ना करें कि देश में आप दंगे फैला दें। हमने देखा किस तरीके से ट्रेनों को जलाया गया, ये सरासर गलत बात है और आज के युवा भी मान रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से विरोध दिखाने का क्या तरीका सही है? आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको विरोध दिखाने का तरीका क्या सही है? मैम मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि हमें तो टारगेट बना लिया जाता है, हमारा बोलना ही एकदम कुछ गलत हो जाता है। आप राय लीजिए, ये देखिए, ये सारे मेरे भाई, ये भी हिंदू है, हम मिल बांट के रहते हैं, हम सारे काम करते हैं। ये रहा हमारा कैमरा, हम भी काम करते हैं। मैं जानती हूँ, मैंने देखा है आपको इंडिया गेट पे काफ़ी बार। और ये देखिए, क्या नाम है आपको? क्या नाम है? पुनीत नाम है। इनका। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? वही है, अब जो काम करेगा वही। कौन काम कर रहा है बताइए? अभी तो नरेंद्र मोदी जी ही काम कर रहे हैं। ये तो कट्टर विरोधी लग रहे हैं। कोई बात नहीं, वो राजनीति अपनी अच्छा, जगह सुनिए। है, भाईचारा अपनी जगह है। भाईचारा ठीक है, लेकिन जब मैं पूछ रही हूँ सवाल तो कह रहे हैं क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। बस कांग्रेस अच्छी है, केजरीवाल अच्छे अपनी हैं। अपनी चॉइस जी, होती है हर मैम, किसी की अपनी। अच्छा, मोदी जी क्यों इतने खराब क्यों लगते हैं आपको? नहीं मैम, खराब नहीं है, मैंने ये थोड़ी बोला, मैंने अभी भी यही कहा था, खराब ये नहीं पक्का है, वो विरोधी अच्छे है। काम कर रहे हैं, हाँ। वो अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। अल्लाह ताला खुश रखेगा, लेकिन आप इतने विरोध में क्यों हैं? मैंने पहले भी आपसे बातचीत की है, एक बार तो आप मेरे पीछे पड़ गए इंडिया गेट पर। आपने ये कहा हमसे सवाल नहीं पूछोगे आप, भारत जोड़ो यात्रा पर आप ही थे, मुझे अच्छे से याद है। आपने मेरे पीछे आप पड़ गए कि राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछो ना। राहुल गांधी जी ने आपने कहा था, आपकी वीडियो मेरे पास है, और आपने बदतमीजी की थी उस दिन। वीडियो दिखा दूंगी मैं आपको, लेकिन मुझे याद आ गई बातें तो मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए तो पूछ रही हूँ ना। सवाल आंसर तो बताइए, क्यों पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं है? राय नहीं, ये बताइए, मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? आने वाले समय में लगता है विकास? आप देखिए ना, काम देखिए, काम देखिए, काम क्यों नहीं देखते आप? काम देख रहे हैं, आपको लगते हैं अच्छे, आपको लगते हैं तो जनता से पूछिए ना। काम देखिए, काम देखोगे
काम देखोगे तो नाम होएगा, बिना काम के तो नाम नहीं होएगा। आपको क्या लगता है सर, कहाँ से आए? मैं हरियाणा तो हूँ जी। हरियाणा का है। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? बना तो नरेंद्र मोदी का, बाकी मौका दूसरा नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी क्या लगता है काम कितना हुआ है और कितनी काम जी बढ़िया भी कराया है और खराब भी कराया है खराब भी करे? ठीक है, बढ़िया एक काम गिना दीजिए, दर्शकों को बताइए, और खराब काम जी। कश्मीर में तवेदारा दूरा हट गई और ये अपन कर रहे हैं, ये अपनी राय रख रहे हैं। ये सारे बढ़िया काम थे उसके। और उसका बाद में फिर भी अग्निवीर योजना आई थी, जिस तरह वह उसका विरोध हूँ जी मैं। पिछली बार बच्चों ने फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, अच्छी बात थी, सारा काम हो गया। वो भर्ती कैंसिल की, इसमें मोदी गलत था, बीजेपी अग्निवीर पर गलत है कह इसमें। रहे हैं कि मोदी जी गलत हैं। क्या लगता है? जी, इसको दो नज़रिया से देखा जाना चाहिए। पहले नज़रिया से जो सरकार बता रही है, जो सेना के अधिकारी बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमको सेना में उम्र कम करना, इसलिए 4 सालों के लिए औसत उम्र कम करना है, इसलिए हमने 4 साल के लिए लाया। लेकिन आप दूसरी ओर देखिए युवा को, जो 4 साल पढ़ाई छोड़ के वहाँ काम करेगा, फौज में जाएगा, अपनी जान की बाजी लगाएगा, उधर से लौटने के बाद उसको कुछ नहीं, उसका ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं। 4 साल जो आपको क्या लगता है, जो 4 साल पढ़ाई छोड़ देगा दोबारा वो पढ़ सकता है? कैसे पढ़ सकता है? आप 1-2 उदाहरण गिना सकते हैं। आप 90% बच्चा दोबारा नहीं पढ़ सकता जो 4 साल पढ़ाई छोड़ चुका है। ठीक है, तो यह गलत, सरकार को सोचना चाहिए, कुछ उम्र सीमा बढ़ना आपको भी चाहिए। लगता है कि थोड़ा गड़बड़ है। थोड़ा गड़बड़ है? ठीक है, आपको कुछ नॉलेज है अग्निवीर के बारे में? नो मैम। अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपकी पसंद राहुल गांधी। देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाले समय में क्या होता है। आपका भी बहुत धन्यवाद और सबका बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात होगी, जनता से हमने बातचीत करके आपको बताया कि आखिर दिल्ली की आम जनता 24 की तैयारियों के बीच में क्या सोच रही है। तो आपकी कमेंट बेहद ज़रूरी है कि आपको क्या लगता है। जनता को भी मैंने दिखाया क्या जनता की राय है, और एक तरफ जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल एकजुट हो चुका है, मोदी सरकार की तैयारी एक तरफ और एक तरफ विपक्ष की तैयारी। देखने वाली बात होगी, दिलचस्प मोड़ आ चुका है 2024 की तैयारी के बीच। आप बने रहिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अनिल है। अनिल जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी होना चाहिए। मोदी होने चाहिए। Yes. क्यों मोदी होने चाहिए? क्यों होना चाहिए, तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। ठीक है, ये बताइए अनिल जी, विपक्ष कहता है अच्छे काम ही नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी हो गई है भारत में, गरीबी हो गई है, महंगाई हो गई है, और इन्हीं के खिलाफ हमने मोर्चा खोल दिया है। मोदी जी जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, हम अच्छा काम करेंगे। क्या लगता है विपक्ष अच्छा काम करती है और हरा पाएगी? मेगा प्लान तैयार हो चुका है, क्या लगता है? मैम देखिए, जो तरक्की करता है ना, उससे जलने वाले बहुत होते हैं। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी तरक्की जानते करने वालों से जलने वाले लोग बहुत होते हैं, आपको लगता है? हैं जी। यही कारण है? जी अच्छा, प्लानिंग इसलिए हो रही है क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मेरे को इंडिया में 12-15 साल हो गया। कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से हूँ, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। बट मैं जब भी देखा है बीजेपी की सरकार में, मैंने अच्छा ही देखा। अब महंगाई बोलते हैं। देखो, महंगाई तो ऐसी है, पहले सस्ती थी लेकिन मजदूरी कम थी, और आज के टाइम में मजदूरी ज़्यादा हो गई है और हल्की महंगाई हो गई। महंगाई क्या है अब, और स्मार्ट सिटी भी बन गया। दिल्ली पहले कैसा था, अब कैसा है, अब मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। तो मेरे मोदी जी से ये शिकायत है, हम पहाड़ी लोग हैं, तो हम लोग 15-16 घंटा काम करते हैं होटल लाइन में, हम खून पसीना बगाते हैं। हम अपना हर फेस्टिवल अपने फैमिली के साथ नहीं बना पाते। तो मेरी शिकायत है, आप एक पत्रकार हैं, तो मेरी आपसे एक शिकायत है कि आप मोदी जी को जाके ये वीडियो दिखा दीजिएगा कि हम काम करने वालों को मालिक लोग वक्त पे सैलरी दे और हमें परेशान ना करें। बहुत बढ़िया, सही बात हाँ, है। क्योंकि हम 16-16 घंटा काम करते हैं, हम हज़ारों लोगों को खाना खिलाते हैं, लेकिन हमें खुद खाने के लिए टाइम नहीं होता। बात सही है। तो थोड़ी सी यही शिकायत है मेरी मोदी जी से, और कुछ नहीं। बाकी आप ये वीडियो इतना शेयर कर दीजिएगा कि मोदी जी दिखा दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल। आपको लगता है कि काम करने के बदले में सैलरी ठीक से देनी चाहिए और छुट्टियां भी देनी चाहिए? हाँ, छुट्टियाँ भी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम ड्यूटी होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। आने वाले समय में विपक्ष आपको लगता है कि फेल हो जाएगा? मोदी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोल दिया उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा? देखिए, वो तो अब मोदी जी तो मोदी जी हैं, अब इसमें तो क्या आने वाले कांग्रेस, अब किसी के बारे में नो कमेंट, बट मोदी अच्छे हैं, ये पता है। मोदी और योगी जी अच्छे हैं। हाँ, मैं यूपी में जॉब करता हूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। मैं वहाँ से आज घूमने आया हूँ। तो मैंने 2012 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो माहौल था और आज का माहौल है, धरती आसमान का फ़र्क है। अच्छा, यूपी में जो कहा जाता है अनिल जी कि माहौल बदल गया है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, अराजकता जो फैली हुई थी वो शांत हो चुकी है। योगी सरकार से लोग डरते भी हैं, गुंडे डरते हैं, मवाली डरते हैं, ये बात सच है? सच।
देखिए गुंडागर्दी तो मोदी जी की सरकार में है ही नहीं, वो तो अखिलेश और मायावती की सरकार में थे अगर देखा जाए तो। आपको काफी जानकारी है, आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव और मायावती जिस तरीके से एक साथ जुट होने की कोशिश कर रहे हैं, खैर देखने वाली बात होगी, तो ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होने वाला। हाँ जी, पहले अखिलेश यादव के समय में गुंडागर्दी थी, कम हो गई है। अखिलेश यादव की सरकार में ये थी कि अब यादव लोग अब ज़्यादा दादागिरी दिखाते हैं। अब बीजेपी की सरकार में ये है कि सब आज़ाद घूम सकते हैं, लड़कियां भी आज़ाद घूम सकती है। हाँ आपको लगता है कि अभी ज्यादा सुरक्षा बढ़ चुकी है भारत में? हाँ, बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको लगता है कि आने वाले समय में मोदी जी एक बार फिर से उस कुर्सी पर बैठते हैं तो देश का विकास होगा, भारत बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, बदल चुका है। देखिए ना, आज देखिए ना, यहाँ 22 जनवरी है, देखिए अभी से ही पूरा कर्फ्यू लगा दिया है, तो बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, बदलना चाहिए। ठीक है अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी बात को भी हम आगे पहुंचाएंगे अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। देखिए कुछ लोगों की जो सोच है आपको मैंने दिखाया कि आखिर आम जनता क्या सोच रही है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? बंगाल से है। अच्छा बंगाल से आए हैं। अच्छा, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? जो भी होगा आएगा अच्छा होगा। बंगाल में क्या स्थिति है अभी, ममता बनर्जी का शासन में कैसा काम? हाँ काम कर रहा है बढ़िया। गुंडागर्दी कम हुई है वहाँ पे? नहीं अभी तक, हाँ कम हुई है, जब गया है 2 आदमी अंदर, इसलिए काम सही चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा, सुनने में ये आता है चुनाव होते हैं तो बंगाल में हिंसा शुरू हो जाती है, मार आगे में होता है, अभी नहीं होगा, अब नहीं होगा, इस चरण में नहीं होगा। तो गुंडा भी तो चला गया तो क्या होगा, अभी गुंडा था, गुंडा तो चला गया अभी, ठीक है। अब देश रहेगा, ममता बनर्जी खुद काम करेगा तब भी सही होगा बंगाल, ना तो ज़्यादा वही होगा गुंडागर्दी का। आपके हिसाब से ममता बनर्जी काम करेंगे तभी जाके गुंडागर्दी खत्म? हाँ कर रहे हैं वो, कर रही है, काम कर रही है ममता बनर्जी? हाँ कर रहे हैं, अच्छा काम करती है? हाँ करते हैं। अच्छा काम अच्छा है आपके हिसाब से, है ना?